Example 1. Find Hankel transform of zero order of the following function. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, e की पावर माइनस ax। तो इस पे हमने डेफिनेशन लगा दी किसकी, हैंकल ट्रांसफॉर्म की। क्या होती है, इंटेग्रल 0 to infinity f of x डॉट डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई x jn sx dx। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया और n इक्वल टू क्या लिया हमने, 0 है लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा ऑर्डर कितना है, 0 है। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया x e की पावर माइनस ax j नोट एस एक्स डी एक्स। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, जो हमने पीछे इनफाइनाइट इंटेग्रल किए थे ऑफ बेसल फंक्शन, उसका हमने फोर्थ कंडीशन को यूज किया है। 0 to infinity x e की पावर माइनस ax j1 bx इज इक्वल टू, सॉरी हम j नोट वाला यूज कर रहे थे, j नोट bx इज इक्वल टू a अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर की पावर 3/2। अगर 1 आता है तो b अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर अपॉन 3/2। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। वे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, b की जगह s आएगा, क्योंकि हमारे पास sx है। तो सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट कर दिया। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में आएंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, e की पावर माइनस ax अपॉन x। देन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी f ऑफ x j नोट एस एक्स डी एक्स। x के साथ x कैंसिल हो गया, हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर से हमने इंटेग्रल का फॉर्मूला यूज कर लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वेयर b इज इक्वल टू s। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया। थर्ड क्या गिवन है हमें, फंक्शन साइन ax अपॉन x। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, फिर से x के साथ x कैंसिल हो गया। 0 to infinity साइन ax j नोट एस एक्स डी एक्स। आई पी का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो कॉस वाली टर्म होती है उसमें क्या लेते हैं, हम रियल पार्ट लेते हैं। ऐसी साइन में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी किया था। सो सिंपली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साइन की जगह यहाँ पे ले लिया इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में हमेशा आगे नेगेटिव आता है। ऑफ इंटेग्रल 0 to infinity e की पावर माइनस ax j नोट एस एक्स डी एक्स, वेयर a किसके इक्वल है हमारा, अयोटा a के, और b किसके इक्वल है, s से। तो इसको कंपेयर करके हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, 1 अपॉन अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर। a की वैल्यू क्या है, अयोटा a, दैट मीन्स अयोटा a स्केयर, प्लस b की वैल्यू s, तो s स्केयर। नाउ यहाँ पे सॉल्व किया तो अंडर रूट अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 अपॉन अंडर रूट एस स्केयर -1। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दिया, तो a स्केयर माइनस एस स्केयर आ गया। दैट मीन्स अंडर रूट -1 को बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया अंडर रूट a स्केयर माइनस एस स्केयर। नाउ मैंने ऊपर सॉल्व किया है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है। जैसे -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्केयर, तो स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, अयोटा के। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, -1 अपॉन अयोटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एस स्केयर। नाउ इमेजिनरी पार्ट को फिनिश करने के लिए हमने रैशनलाइज कर दिया, तो यहाँ पे हमारा बन गया माइनस अयोटा अपॉन अयोटा स्केयर। तो माइनस अब अयोटा अपॉन अयोटा स्केयर बन गया, और अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल, अयोटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्केयर माइनस एस स्केयर। तो जो भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या बना दिया, 0 इफ s ग्रेटर देन a। ये हमारा बन गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्केयर माइनस एस स्केयर, और s क्या होगा, लेस देन a होगा, क्योंकि हमारी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सो ये किसकी डेफिनेशन है हमारी, h की, हाइपर हेविसाइड
यूनिट स्टेप फंक्शन की क्या होती है, अगर 0 वैल्यू है तो s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर 1 है इफ s लेस देन a। तो इसको कंपेयर करके हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास h ऑफ a माइनस एस अपॉन अंडर a माइनस एस स्क्वायर आ गया। वे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि h हमारा क्या है, हैविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फंक्शन cos ax अपॉन x। ये भी हमने थर्ड पार्ट की तरह प्रूव करना है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, cos आ रहा है, तो cos का मतलब रियल पार्ट आ रहा है और x के साथ x कैंसिल, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डी मॉर्वियस थ्योरम लगा दी। डी मॉर्वियस थ्योरम क्या होती है, e की पावर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर अयोटा थीटा के। तो ये हमारी होती है डी मॉर्वियस थ्योरम। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, e की पावर अयोटा माइनस ए एक्स। यहाँ पे हमारा थीटा किसकी इक्वल है, माइनस अयोटा ए एक्स की। देन फिर से हमने फॉर्मूले को यूज कर लिया, वेयर ए किसके इक्वल है, अयोटा ए के, और b किसके इक्वल है, हमारा s के। x को छोड़ के जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी वो हमारी वैल्यू होगी a की। फिर से हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, क्या होती है, -1, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमें माइनस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल पार्ट आ रहा है। सो सिंपली हमने क्या किया, फिर से हैविसाइड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी। अगर 1 वैल्यू आ रही है तो लेस देन a, s लेस देन a, अदरवाइज 0। तो सिंपली इसको कंपेयर करके हमने वैल्यू बना दी। यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और रियल पार्ट क्या है, s ग्रेटर देन a। दैट मीन्स जो s ग्रेटर देन a है वो हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन अंडर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें जैसे हमने पीछे लिखा था, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो हमने यहाँ पे हैविसाइड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दी। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, h नॉट h ऑफ a माइनस एक्स। तो फंक्शन किसके इक्वल है, h ऑफ a माइनस एक्स के, x j नॉट s x dx, ये टर्म एज इट इज। नाउ अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, इफ x लेस देन a, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 टू a, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमने 1 वाली टर्म कंसीडर कर ली, और यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन की रेंज क्या आ गई, 0 टू a 1 मल्टीप्लाई x j नॉट s x dx। और यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट हमेशा हमारा ग्रेटर देन होता है और लेस देन वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो अंदर वाली टर्म होती है उसको पुट कर दिया y। ऐसे ही हमने फंक्शनल एनालिसिस में भी किया था, जो भी टर्म हमारे अंदर आती है उसको हम पुट कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे हमने पुट कर दिया y, तो x इक्वल टू आ गया y अपॉन s। सिंपली इसका डेरिवेटिव किया तो dx किसके इक्वल आ गया, dy अपॉन s, तो यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी, 0 टू as आ गई, x 0 y भी 0। अगर x इक्वल टू a है तो y की वैल्यू क्या आएगी, s मल्टीप्लाई a। तो सिंपली यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, और यहाँ पे बन गया j नॉट y, और x की वैल्यू बन गई y अपॉन s। जो हमारी कांस्टेंट टर्म थी उसको बाहर निकाल दे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने रेफरेंस रिलेशन यूज कर लिया, तो x की पावर n j n माइनस 1 x। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, y एज इट इज j1 y। क्योंकि हम ये फॉर्मूला यूज करें, हमारे पास ये टर्म गिवन है, y की पावर 1 j नॉट y, और इंटीग्रेशन के साथ हमारा डेरिवेटिव कैंसिल, तो x की पावर 1 j 1 x। क्योंकि x n की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 1 गिवन है, तो x की पावर 1 मीन्स की y j 1 y, और लिमिट्स क्या हमारी 0 टू a y है। तो यहाँ पे मैंने पुट करके दिखाया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन s j1 ax। यहाँ पे देखो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, तो आप इसको अपनी बुक पे नोट कर सकते हो। थैंक यू।